गुड इवनिंग बच्चों, नमस्कार। मैं अमन कोचर, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर और एजुकेटर। आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी क्लासेस पर। एंड आज हम करने जा रहे हैं कॉग्निटिव थेरेपी, क्लास 12 चैप्टर 5 का लास्ट टॉपिक, दैट इज द कॉग्निटिव थेरेपी गिवन बाय एरन बेक। सो लास्ट हमने किया था सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। मेरे चैनल पे आप जाके वीडियो देख सकते हैं। उससे पहले REBT को मैंने एक्सप्लेन किया था, दैट वाज गिवन बाय एल्बर्ट एलिस। और अब हम करने जा रहे हैं द कॉग्निटिव थेरेपी, दैट वाज गिवन बाय एरन बेक। तो आप सब लोग जैसे बच्चे देख ही पा रहे होंगे कि एरन बेक के द्वारा जो CT या कॉग्निटिव थेरेपी दी गई थी, उसी का आज हम इस्तेमाल करते हैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में या काउंसलिंग प्रैक्टिस में। और REBT का भी यूज होता है, बट मोस्टली यूज ए कॉग्निटिव थेरेपी जिसको कहा जाता है CBT। मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। और CBT का भी यूज किया जाता है क्लिनिकल या काउंसलिंग प्रैक्टिस में। एरन बेक ने डेवलप किया था ये कॉग्निटिव थेरेपी 1960s में। और उन्होंने ये समझ के, एरन बेक ने ये समझ के कॉग्निटिव थेरेपी को इजाद किया था कि जो हमारे मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स हैं, मैल अडेप्टिव इन द सेंस जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं हो पाए हैं या सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, स्टैंडर्ड्स या प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, वैसे बिहेवियर ट्रिगर किए जाते हैं, वैसे बिहेवियर ट्रिगर हो जाते हैं हमारे ऐसे थिंकिंग पैटर्न से जो कि इरेशनल हो और इनअप्रोप्रिएट हो। ऐसे थिंकिंग पैटर्न्स को कहा गया बाय एरन बेक ऑटोमेटिक थॉट्स, या जिसका आज अब नाम हो गया है NAT, नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स। तो आप एग्जामिनेशन में इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें से कुछ भी स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है। तो मैल अडेप्टिव बिहेवियर, एरन बेक का मानना था कि बिहेवियर हम लर्न नहीं करते हैं, बिहेवियर बल्कि हमारा किसी सिचुएशन, किसी सर्कमस्टांस, किसी इवेंट को लेकर हमारे खुद के ही थिंकिंग पैटर्न्स की वजह से डेवलप होता है। और वैसा ही हम रिएक्शन देते हैं उस सिचुएशन पे या उस इंसान पे या उस इवेंट पे या उस घटना पे जो हुई है। और वो थिंकिंग पैटर्न हमारा डेवलप होता है हमारे ही इरेशनल और इनअप्रोप्रिएट थॉट्स से, एजम्पशन से, बिलीफ सिस्टम से, जिसको एरन बेक ने डिफाइन किया टर्म ऑटोमेटिक थॉट्स। ठीक, अब इसमें आते हैं ये ऑटोमेटिक थॉट्स जब आपके डेली प्रैक्टिस में बन जाते हैं, जब आप अपने अपब्रिंगिंग से ये चीजें सीखते आ रहे हैं, इस तरीके का पैटर्न सीखते आ रहे हैं थॉट्स का, तो वो थॉट ना रह के कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन रहता है। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का मतलब बच्चों क्या होता है? डिस्टॉर्ट करने का मतलब है किसी ऐसी चीज को इस तरीके से दिखाना जो कि रियल ना लगे। ठीक, यानी कि इमेजिनेटिव लगे, काल्पनिक लगे, एज्यूम्ड चीज लगे वो। तो वो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस क्या होते हैं? ये थिंकिंग के या हमारे सोचने के बहुत ही बेसिक और जनरल तरीके होते हैं, कोई भी इन तरीकों से सोच सकता है। बट इसमें प्रॉब्लम कहां आती है? बट दे डिस्टॉर्ट द रियलिटी। बच्चों, ये हमारी रियलिटी को, यानी कि उस सिचुएशन में एक्चुअल में क्या हुआ था, उस इंसान ने रियलिटी में हमसे कहा क्या था, उसका मीनिंग जाने बगैर हमने उसकी रियलिटी अपने ही मन में बना ली, इमेजिन कर ली, और वो डिस्टॉर्टेड हो गई। अब हमें लगने लगा कि उस इंसान ने जो कहा वो गलत था या वो सही नहीं था, बट इट वॉज बिकॉज ऑफ आर ओन थिंकिंग पैटर्न्स। ना यहाँ पर एक टर्म आ सकता है कंफ्यूजन के लिए कि अगर इंसान बोल ही गलत रहा है और वो है ही गलत, तो वहां पर क्या कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन हमें ये चीज प्रूव कर देगा कि नहीं, अभी भी सामने वाला गलत नहीं है, हमारी खुद की ही सोच गलत है? ये बहुत ही जेनरिक वे है सोचने का, बहुत ही नैरो माइंडेड ये तरीका है सोचने का। इस तरीके से इस थेरेपी को या साइकोलॉजी के प्रोफेशन में वर्क नहीं किया जाता। हमें थोड़ा सा एक ब्रॉड कंसेप्ट समझना पड़ता है, किस तरीके से थिंकिंग पैटर्न्स वर्क करते हैं, किस तरीके से फॉल्टी बिहेवियर पैटर्न्स वर्क करते हैं, किस तरीके से कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस वर्क करते हैं। जिसके लिए मैंने 2 एग्जांपल्स लिखे हैं। अगर मैंने A+ या A ग्रेड नहीं लिया हम मेरे सारे एग्जाम्स में, तो मैं एक फेलियर हूं। ये एक रियलिटी को डिस्टॉर्ट करने वाली सिचुएशन है। बिकॉज रियलिटी में ऐसा नहीं होगा कि अगर आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से आप 4 में A ला रहे हैं और बाकी 2 में B+ ला रहे हैं, तो आप फेलियर हो। ऑब्वियसली रियलिटी में तो ऐसा नहीं होगा ना। कोई भी टीचर या कोई भी आपका क्लासमेट या पेरेंट्स आपको ये नहीं कहेंगे कि आप सब में A नहीं लाए इसलिए आप फेलियर हो।
हाँ, वो आपको ये जरूर कह सकते हैं कि उन 2 सब्जेक्ट्स में इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। सो दैट इज द करेक्ट फॉर्म। दिस फॉर्म इज नोन एज एन ऑल्टरनेटिव वे ऑफ थिंकिंग, जिसको कहा जाता है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। बच्चों, रीस्ट्रक्चर, दोबारा से रीमोल्ड करना, शेप को चेंज करना हमारे थॉट्स की, दैट इज डन बाय द एम ऑफ द थेरेपी। यहां पर थेरेपी का एम ही कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करवाना होता है, ताकि वो अपने कॉग्निशन को रीस्ट्रक्चर करे, थॉट पैटर्न्स नए डेवलप करे, जिसकी वजह से वो डेवलपमेंट लाएगी उसके चेंज्ड बिहेवियर्स और इमोशंस। व्हाट इफ आई डोंट गेट अ जॉब एट 24? आप स्कूल से पास आउट हुए, आपने ग्रेजुएशन करा, ग्रेजुएशन के बाद यू वेंट आउट फॉर लाइक लुकिंग फॉर अ जॉब, एंड अनफॉर्चुनेटली आपको आपकी पहली जॉब नहीं मिली। तो आप पहले इंटरव्यू में गए, पहला इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ, सो इसलिए आपने अपने आप को लूजर समझ लिया। दैट इज ऑल्सो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। तो इसका मतलब ये माना जाए कि आप अगले आगे आने वाले जितने भी इंटरव्यूज हैं आप नहीं देंगे। क्या आप अपना दूसरा इंटरव्यू नहीं देंगे, तीसरा इंटरव्यू नहीं देंगे? बट अगर ऐसा सोच, ऐसा थॉट पैटर्न लेकर अगर आप चलते हैं कि मेरी पहली ही जॉब क्रैक होनी चाहिए, मैं पहला इंटरव्यू दूं और वही मुझे जॉब दिलवा दे, हो सकता है कि हो जाए। आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट, और द सोसाइटी इज नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि आप में टैलेंट नहीं है, स्किल नहीं है। हो सकता है आप क्रैक कर लें, हो सकता है पहली ही जॉब में हायर हो जाए। बट अगर आप नहीं होते हैं, सो दैट डजंट मीन कि आप फेलियर हैं या लूजर हैं। सो दैट इज द थिंग, जहां पर सेल्फ एस्टीम लो होने का पॉइंट होता है, उस कंडीशन में वो एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, बिकॉज वो रियलिटी नहीं है। रियल हो रहा है, आप उस जॉब इंटरव्यू से आप उसमें सेलेक्ट नहीं हुए हैं, दैट इज अ रियल थिंग, बट उसके पीछे की एजम्पशन रियल नहीं है। दैट इज द पॉइंट जहां पर आपको फोकस करना है बच्चों। रेपिटेशन अगर रहता है ऐसे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस का, तो वो रेपिटेशन लीड करता है एंशियस रिस्पॉन्सेज, एंजाइटी, घबराहट, लाइक व्हाट इफ स्टेटमेंट, जो मैंने यहां पर भी बताया है, व्हाट इफ स्टेटमेंट। दिस देयर आर एक्चुअली मेनी एग्जांपल्स ऑफ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। यहां पर ये एक व्हाट इफ स्टेटमेंट का कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होता है, एंड यहां पर ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहलाता है ऑल और नन थिंकिंग, या इसको हम ब्लैक और व्हाइट थिंकिंग भी कहते हैं। या तो आर या पार, जिसे सरल हिंदी भाषा में बोला जाता है, आर या पार वाली सोच, भाई ये होगा तो ही मैं सक्सेसफुल हूं, अदरवाइज मैं फेलियर हूं। तो कितना बड़ा आप गैप दे रहे हैं अपने अचीवमेंट्स को ना होने का, कि सारे मेरे स्किल्स, सारे मेरी एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज धरी की धरी रह जाएं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिस्टॉर्शन, जो कि इनअप्रोप्रिएट, इरेशनल था, बट मैंने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, एनालाइज नहीं किया। तो इस वजह से कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस आपको एंजाइटी और डिप्रेसिव मूड्स में शिफ्ट कर देंगे। बट द एम ऑफ द थेरेपी इज टू अचीव कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। जैसा मैंने कहा, अब इसका ये कॉग्निटिव थेरेपी की तो जाती है, बट उसका एम क्या है, क्यों करी जाती है? भाई कॉग्निटिव थेरेपी करी जाती है जस्ट टू रीस्ट्रक्चर और रीवायर दैट कॉग्निशन। उस सोच को बदलना पड़ता है। इसलिए कहते हैं इन चीजों में, अरे ऐसा नहीं होता, ये रियल नहीं है, असली में थोड़ी फेल हो गए हो, या ऐसा थोड़ी है कि आपको 24 के बाद अगर जॉब नहीं मिली तो 25 में मिल जाएगी, हो सकता है 23 में ही आपको इंटरव्यू क्रैक कर लो अपने कॉलेज से। तो एनीथिंग कैन हैपन, वी जस्ट हैव टू वेट एट दैट मोमेंट एंड वर्क ऑन दैट कंडीशन। हमें अपना काम करना पड़ता है उस समय, ना कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस में आके उसी में हमें डूबना पड़ता है। तो वो एक अच्छा अप्रोच नहीं रहेगा एक अच्छे लाइफस्टाइल जीने का। सो दैट वाज द मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी गिवन बाय एरन बेक। आई होप कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक एंड पिछले मेरे जितने भी शॉर्ट लेक्चर्स थे वो सब क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं, बुक्स में कोई कंफ्यूजन है, कुछ टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स जाके देख लीजिए। मैंने इन शॉर्ट लेक्चर्स बताए हैं और डिटेल में एज अ थेरेपिस्ट, एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट मैंने एक्सप्लेन किए हैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, जो मैं एज अ प्रैक्टिशनर देखता हूँ पेशेंट्स में, क्लाइंट्स में। तो मैंने कुछ वीडियोस में वो भी शेयर किए हैं। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो भी मेरी उतनी ही अच्छी लगे, एंड अगर अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक का बटन दबा दें, एंड अगर ज्यादा अच्छी लग जाए तो सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए अपने बैचमेट्स के साथ, ताकि आपका तो गेन हो ही, आपका तो प्रॉफिट हो ही, दूसरों का भी थोड़ा सा प्रॉफिट कर देना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड
एक इंफॉर्मेशन आप सभी बच्चों के लिए जो कि करंट मेरे रेपिटेटिव व्यूअर्स हैं, जो रोज मेरी वीडियोस देखते हैं, उनके लिए एक अच्छी इंफॉर्मेशन दैट फ्रॉम नाउ ऑन मैं वीक में 2 बारी वीडियोस अपलोड करूंगा एंड आप डेज नोट कर लीजिए, दैट विल बी ट्यूसडे एंड फ्राइडे। सो ट्यूसडे और फ्राइडे को मैं वीडियोस अपलोड किया करूंगा, शाम को 7 बजे वीडियोस अपलोड हो जाया करेंगी, तो आप जाके देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। भूलिएगा नहीं, ट्यूसडे एंड फ्राइडे। थैंक यू सो मच, नमस्कार।